नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है निडर, निर्भीक और ईमानदार पत्रकारिता की। हमारे दर्शक जो आप हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं उनसे छोटी सी अपील, सत्य हिंदी को आर्थिक मदद की जरूरत है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड करें। हम सब लोगों को मालूम है कि पिछले कई दिनों से बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर काफी जबरदस्त चर्चा है। और इस चर्चा के बीच में इंडिया टुडे और सी वोटर ने एक ओपिनियन पोल किया है। ओपिनियन पोल का मूड ऑफ द नेशन किया है, जो इंडिया टुडे ग्रुप हर 6 महीने पे करता है। उसके आधार पे उन्होंने आकलन किया है कि दरअसल अगर अभी चुनाव हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कितना इजाफा हुआ है, उसमें कितनी गिरावट आई है, भारतीय जनता पार्टी को किस दल से सबसे ज्यादा चुनौती मिल रही है या किस नेता से सबसे ज्यादा चुनौती मिल रही है, विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका को लेकर देश के लोग क्या कहते हैं, और सबसे बड़ी चिंता यह है कि कांग्रेस को कौन नेता पुनर्जीवित कर सकता है। इसके साथ साथ एक और बड़ा सवाल है कि दरअसल इस देश की सबसे बड़ी समस्या है क्या? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, कृषि संकट या धार्मिक टकराव, और सबसे बड़ी नाकामी क्या है इस देश की? और सबसे बड़ा सवाल जो पिछले कई सालों से उठाया जा रहा है, क्या देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है? इंडिया टुडे सी वोटर ने इसका जो सर्वे किया है उसके नतीजे हम आपको बताते हैं, उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इस सर्वे के नतीजों पर एक नजर डाल लें, ताकि बातचीत करने में हमको भी सुविधा रहेगी और बाकी लोगों को भी समझने में भी आएगी। जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे है वो कहता है कि 53% लोग अभी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। उनकी लोकप्रियता 53% है। राहुल गांधी नंबर 2 स्थिति में है, लेकिन बहुत पीछे हैं 9%, और केजरीवाल उनसे भी पीछे हैं 7%। जो दूसरा आंकड़ा है वो कि सीटों की संख्या, जिस पर हम सब लोगों की नजर होनी चाहिए कि दरअसल एनडीए को कितनी सीटें मिल सकती है। 286 सीटें, 146 यूपीए को, अन्य के खाते में 111। और आपको बता दें कि सी वोटर ने जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, उसके बाद जो 2 दिन के अंदर उन्होंने सर्वे किया था, उसके आधार पर उनका आकलन यह है कि माइनस नीतीश 286 सीटें एनडीए को मिल रही है। यानी बहुमत के आंकड़े से 14 सीटें ज्यादा, लेकिन जो 2019 में मिला था उससे काफी कम। यानी नीतीश कुमार के जाने से नुकसान हो रहा है। बीजेपी को कौन नेता सबसे बड़ी चुनौती दे रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यह भी जान लेते हैं कि किसको कितने प्रतिशत वोट मिले। एनडीए को 41%, यूपीए को 28% और अन्य के खाते में 31%। अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में बीजेपी को सबसे कड़ी चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, 27% के साथ, ममता बनर्जी 20% के साथ और राहुल गांधी 13%। यानी अभी भी लोगों में राहुल गांधी के प्रति विश्वास थोड़ा कम है। लेकिन विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका, इस सर्वे को देखने के बाद कांग्रेस को थोड़ी खुशी होगी, क्योंकि 40% लोग यह मांग रहे हैं विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका ठीक है, 34% कह रहे हैं कि खराब है। और आखिरी सवाल जो सबके जहन में है कि कौन कांग्रेस पार्टी में जीवन फूंक सकता है। राहुल गांधी 33% के साथ, सचिन पायलट 14% के साथ, 9% प्रियंका गांधी के साथ। देश का सबसे बड़ी समस्या देश के सामने क्या है, अगर इस पर हम नजर डालें ग्राफिक्स पे, तो 27% लोग महंगाई से परेशान है, 25% जो है बेरोजगारी से, 7% गरीबी से, 6% कृषि संकट से और 3% धार्मिक टकराव से। सरकार की सबसे बड़ी नाकामी जाहिर सी बात है महंगाई के मसले पर है। 33% लोग मानते हैं, 26% मानते हैं बेरोजगारी और 10% मानते हैं विकास के मसले पर सरकार असफल रही है। और बेरोजगारी में भी अगर आप देखें तो 56% लोग कह रहे हैं कि बहुत गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या मानने वालों की संख्या 27% है। लेकिन एक सर्वे, जब हम 15 अगस्त को 75 साल आजादी के मना रहे हैं, अमृत महोत्सव किया जा रहा है, तो 48% लोग ये मानते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। ये बहुत बड़ी संख्या है।
48% लोग। और जब जनवरी 2022 में मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे सीओटर का सर्वे आया था, तब 43.5% लोग ये कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, यानी उसमें इजाफा हुआ है। ये क्या कुछ कहता है। बिना कोई टिप्पणी किए हम अपने जो हमारे मेहमान हैं उनके पास चलते हैं। सीएसडीएस के संजय कुमार जी हमारे साथ, देश के जाने माने सफोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ राहुल देव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे बॉस भी रह चुके हैं। हमारे सहयोगी रह चुके विनय तिवारी जी हैं, जो CNN, IBN और इंडिया टुडे के मैनेजिंग एडिटर है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, जो आंकड़े आपने देखे, क्या इन आंकड़ों के आधार पर आपको कुछ हैरानी होती है या आपको लगता है कि आंकड़ों में कमोवेश अगर आप भी सर्वे करते तो ऐसी स्थिति पैदा होती, यानी देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ? जो जनवरी 2022 में लोकप्रियता थी, आज भी उतनी लोकप्रियता उनकी बनी हुई है, सीटों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा बस। नहीं आशुतोष जी, आप जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मेरा उत्तर यह है कि मुझे आंकड़ों को देख के कोई हैरानी नहीं है। और आपने ठीक कहा कि अगर हम भी शायद सर्वे करते या कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अगर कायदे से कोई सर्वे करे तो नतीजे इसी के आसपास होंगे। मैं एक एक आंकड़ों से नहीं झगड़ रहा कि वो 43 है या 47 होगा या 42 है, लेकिन अगर पूरा उसका मूड देखें, सर्वे का नाम ही है मूड ऑफ द नेशन, तो जो मूड है जो है जनता का, वो आंकड़ों के जरिए हमारे पास आ रहा है। पहले प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी की बात हो, मुझे भी कोई ऐसी गिरावट दिखाई नहीं पड़ती है। हमने कोई सर्वे नहीं किया, लेकिन आम जनता से जब हम बातचीत करते हैं कैजुअल तरीके से, कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं, तो मुझे इस बात का अंदाजा लगता है कि कोई खास गिरावट नहीं है। 1-2% ऊपर नीचे होता रहता है। राहुल गांधी के बारे में जो ट्रस्ट है लोगों का कि क्या वो एक विकल्प के चेहरे के रूप में उभर सकते हैं, क्या मोदी को के प्रतिद्वंदी के रूप में उभर सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी की विश्वसनीयता जो है उनकी खुद की पार्टी के अंदर गिरती जा, ऐसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि देश के दूसरी पार्टी, जो ऐसे वोटर जो दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं, वो इनको एक चेहरा मान लें। तो उनका गिरता हुआ ग्राफ जो है इसी बात का सूचक है कि उनकी साख जो है एज अ लीडर, या जो जनता उनमें भरोसा करते हैं, वो गिर रहा है, ऐसा आंकड़े भी बता रहे हैं। और कमोबेश ऐसी ही चीजें दिखाई पड़ती है। कुछ अन्य आंकड़ों पर अगर मैं जिक्र करूं, महंगाई, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी, ये तमाम सर्वे बता रहे हैं महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जब विधानसभा के चुनाव हुए थे अभी 4-5 महीने पहले, 2-3 महीने पहले, यूपी, उत्तराखंड और जो 5 राज्यों में, उन राज्यों में हमने सर्वे किया था, बड़े स्पष्ट तौर से ये दोनों समस्याएं जनता कह रही थी कि प्राइस राइज बिल्कुल ऊंचाइयों पर है। किसी भी राज्य में 80% लोगों से कम नहीं, बल्कि उससे ज्यादा लोगों ने कहा महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। जो ये सर्वे भी बताता है, क्योंकि वो तो 5 राज्यों का आंकड़ा था, ये आंकड़े देश भर के आंकड़े, वो भी यही सूचक, उसी ओर इशारा कर रहा है। और रही बात, आखिरी बात, लोकतंत्र खतरे में है, इसकी चर्चा हो रही है कई सालों से। जो जनवरी का सर्वे था उसमें भी तकरीबन 44% लोग कहते थे कि हाँ, कुछ आहट तो है ऐसी, जो आजादी होनी चाहिए लोकतंत्र में, अभिव्यक्ति की, बात करने की, क्रिटिसाइज करने की, चाहे वो सरकार की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री के कार्यों की हो, उस पर कुछ ना कुछ अंकुश सा लगा हुआ है, जो बात ये सर्वे भी कह रहा है। तो कमोबेश सर्वे के आंकड़े वही दिखा रहे हैं जो जमीनी हकीकत पे दिखाई पड़ती है। विनय जी और